दक्षिण लेबनान में गुस्से की लपटें उठ रही हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भारत रूस रिश्तों पर पुतिन का नया संदेश आया है। पाकिस्तान कह रहा है कि उसका देश अब नई उड़ान भरेगा और कर्नाटक सरकार ने देश का पहला हेट स्पीच हेट क्राइम कानून मंजूर कर इतिहास रच दिया है। मौसम सिर्फ बदल नहीं रहा, दुनिया भर की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। चलिए एक कर सबसे बड़ी खबरों का रुख करते हैं। अब असली कहानी सुनिए। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, लेबनान अंसार में भड़के विरोध। दक्षिण लेबनान का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। अंसार कस्बे में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनों की वजह है वह कदम जिसे लेबनान सरकार ने हाल ही में इजराइल के दबाव पर उठाया, सीज फायर मॉनिटरिंग कमेटी में नागरिक तत्वों को शामिल करना। इजराइल इसे आर्थिक सहयोग की दिशा में कदम बता रहा है, लेकिन लेबनानी जनता इसे बिल्कुल अलग नजर से देख रही है। लोगों का कहना है कि यह इजरायली दबाव के आगे झुकने जैसा है और इससे इजराइल की हिंसा को सामान्य करने की कोशिश तेज हो जाती है। रियायत सद्भावना के नाम पर दी गई थी, मगर जवाब में इजराइल की तरफ से फिर वही बमबारी, ड्रोन और राष्ट्रपति भवन के ऊपर निगरानी उड़ाने। स्थिति न बदली, न नीति बदली, बस लेबनान की राज्य छवि अपने ही लोगों की नजरों में कमजोर दिखने लगी। इसके बावजूद लेबनान की मूल नीति आज भी वही है। न सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ा किया जाएगा और न इजराइल को किसी भी रूप में संप्रभुता से जुड़ी रियायत दी जाएगी। प्रतीकात्मक पीआर कदम सिर्फ शोर पैदा करते हैं, जमीन का सच वही रहता है। अंसार की आवाज यही याद दिलाती है कि लेबनान की संप्रभुता और प्रतिरोध पर कोई समझौता नहीं होगा। अगली खबर, अमेरिका जन्मसिद्ध नागरिकता पर ऐतिहासिक बहस। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करने के लिए एक मामला सुनने पर सहमति दे दी है कि क्या अमेरिका में जन्मे कुछ बच्चों को नागरिकता का संवैधानिक अधिकार मिलेगा या नहीं। इस साल जनवरी में पद संभालते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अवैध आप्रवासियों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता देने की व्यवस्था समाप्त करने की बात थी। निचली अदालतों ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अंतिम निर्णय में कई महीने लग सकते हैं। लेकिन इसका असर अमेरिकी नागरिकता की व्याख्या और ट्रंप की इमिग्रेशन नीति दोनों पर गहरा होगा। 160 वर्षों से अमेरिकी संविधान का सिद्धांत रहा है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा, सिवाय राजनयिकों और विदेशी सैन्य अधिकारियों के बच्चों के। अब यह सिद्धांत एक बड़े कानूनी मोड़ पर खड़ा है। अगली खबर, भारत रूस पुतिन का संदेश। भारत पहुंचने पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित दावत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों की साझेदारी पर गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रूस और भारत मिलकर एक अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित विश्व व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि ब्रिक्स 2026 की भारत अध्यक्षता के दौरान रूस भारत समन्वय और भी मजबूत दिखेगा। उन्होंने भारत की कहावत का जिक्र करते हुए कहा, साथ चलो साथ बढ़ो, और कहा कि यही भावना भारत रूस संबंधों का असली चरित्र है। 2 दिन की यात्रा के बाद पुतिन वापस मॉस्को लौट गए। अगली खबर, पाकिस्तान आसिम मुनीर का बड़ा बयान। किर्गिज़स्तान के राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के हालात अब सुधर रहे हैं और देश ऊंची उड़ान भरने वाला है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ ठीक है और पाकिस्तान अब एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मुनीर के इस बयान को राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहे पाकिस्तान में एक सकारात्मक संकेत की तरह देखा जा रहा है। अगली खबर, भारत कर्नाटक ने ऐतिहासिक कानून पास किया। कर्नाटक कैबिनेट ने हेट स्पीच और हेट क्राइम की रोकथाम वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। देश में किसी राज्य द्वारा ऐसा कानून लाने की यह पहली मिसाल है। विधेयक में हेट स्पीच पर 7 साल कैद और 50 रुपये जुर्माना, हेट क्राइम पर न्यूनतम 1 साल कैद, बार अपराध करने पर 2-10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। ये अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे। किसी भी रूप में बयान, लेखन, संकेत, तस्वीर या डिजिटल माध्यम अगर किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का उद्देश्य हो तो उसे हेट स्पीच माना जाएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।
खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।